पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखिए आगे यहाँ पे बताया गया कि वो जो गुरु है परम कृपया अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति। अध्यारोपापवाद न्याय का अनुसरण करते हुए उपदेश करते हैं। तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुति भी इसमें प्रमाण है। अध्यारोपापवाद न्याय क्या है, तब इसको दिखा रहे। आरोप क्या है, अपवाद क्या है। टीका में देखिए, अस्मिन् अर्थे लौकिक दृष्टांत माह। इसी अर्थ में लौकिक दृष्टांत बताते हैं, कहते हैं अध्यारोप और अपवाद बताने के लिए। असर्पभूतायाम यदि असर्पभूतायाम रज्जौ, जो सर्प स्वरूप नहीं है रज्जु, असर्पभूत सर्प से भिन्न रूप है। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत्। असर्प स्वरूप जो रज्जु है उसमें जैसे सर्प का आरोप होता है, तो भ्रांति से मालूम सर्प का ज्ञान हुआ, ज्ञानाध्यास। इसी प्रकार वस्तुनि अवस्तु आरोपो, वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप करना, अध्यारोप होना यही है आरोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप यही है अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप होना, वस्तु है आत्मा, उसमें जगत का अध्यारोप आरोप करना, ये अध्यारोप है। टीका में देख लिए बता रहे, व्यावहारिक वस्तुत्वेन अभिमतायाम रज्जौ। व्यावहारिक वस्तु रूप से अभिमत है रज्जु, मानी गई है रज्जु। उस रज्जौ अवस्तुभूत सर्पारोपो नाम। अवस्तु स्वरूप सर्प का आरोप होना क्या है, इसका मतलब क्या है, सर्प का आरोप क्या है, तो बता रहे हैं नाम रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्था विद्या सर्प ज्ञानाभासा कारेण परिणममाना सर्पाकारेण विवर्तते स विवर्तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ विद्योपादानत्वेन नायम सर्प किंतु रज्जुरिति विशेष दर्शनोत्तर कालीन अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कारेण रज्जु ज्ञान निवृत्त सर्प भ्रांति निवर्तते इत्यर्थ। तो मतलब क्या है कि व्यावहारिक वस्तु रूप से मानी गई रज्जु, उसमें अवस्तुभूत सर्प का आरोप क्या है, रज्जोच्छिन्न चैतन्यस्था विद्या। रज्जोच्छिन्न जो चैतन्य है, विषय चैतन्य क्या है, जैसे घटावच्छिन्न चैतन्य पटावच्छिन्न, यही तो विषय चैतन्य है। इसी प्रकार सामने रस्सी है, थोड़ा दूर है, तो तद अवच्छिन्न चैतन्य को क्या कहेंगे, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य। उस चैतन्य में जो अविद्या है, उस चैतन्य में आश्रित अविद्या, चैतन्यस्था विद्या, वही अविद्या ही सर्प ज्ञानाभासा कार्यण परिणम माना। सर्प ज्ञानाभास रूप से परिणत हो रही है, वो ज्ञानाध्यास हो गया, तो परिणमित होते हुए सर्पाकारेण विवर्तते। वही सर्प रूपी से भी वही परिणत हो जाती है अर्थाध्यास। अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास। अर्थाध्यास मतलब जो भ्रांति का विषय है वो अर्थाध्यास, और जो भ्रांति ज्ञान है वो क्या हो गया, ज्ञानाध्यास। तो रज्जु चैतन्य में स्थित रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ विद्या, वही अविद्या है सर्प ज्ञानाभास कारण परिणत से सर्प ज्ञानाभास आकार से परिणत होते हुए सर्पाकार ने विवर्तते, सर्प रूप से भी वही विवृत होती है, विवर्तित होती है। तो
यह जो है फिर वह उस विवर्त की निवृत्ति कब होती है? जब हम अधिष्ठान को देखेंगे। सविवर्तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्योपादानत्वेन, वह जो विवर्त है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अविद्या रूपी उपादान वाला है, उसका उपादान है अविद्या। इसलिए तो हाँ, नायम सर्प किंतु रज्जुरीति विशेष दर्शनोत्तर कालीन। जब विशेष रूप से जाके परीक्षण करके देख लिया तो मालूम पड़ गया नायम सर्प किंतु रज्जुरीति। इस तरह से विशेष दर्शन के उत्तरकालीन जो अधिष्ठान रज्जु साक्षात्कार, अधिष्ठान रज्जु के साक्षात्कार से रज्जु अज्ञान निवृत्त, रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति होने पर सर्पभ्रांति निवर्तते, सर्पभ्रांति निवृत्त होती है। ते हो गया अध्यारोप और अपवाद। पहले आरोप किया, बाद में अपवाद हो जाता है, निषेध हो जाता है। टीका में ते अध्यारोप है, अपवाद तो आगे बताएंगे, पहले अध्यारोप दिखा रहे हैं। अवस्तुनि अवस्त्वारोप, वस्तु क्या है? देखो, वस्तु सच्चिदानंदानंता द्वयं ब्रह्म, सच्चिदानंद अनंत अद्वितीय ब्रह्म। ये सब त्रिकाला बाध्य चिद ज्ञान स्वरूप है, आनंद सुख स्वरूप है, अनंत है, तीन प्रकार के परिच्छेद रहित हो गया, अद्वयम अद्वितीय है, ऐसा जो ब्रह्म यही है वस्तु। वसति सर्वत्रेति वस्तु, जो सर्वत्र है वही है वस्तु। तुन प्रत्यय कर दो, उड़ादी वाला। हाँ हाँ, वसति सर्वत्र वासयति सर्वांश अस्मिन् इति वस्तु, सब जो सभी को अपने में बसाता है, सर्वत्र निवास करता है, सभी को अपने में बसाता है, वो तो वासु बनता है। तो वस्तु मतलब वसति सर्वत्र वस्तु, तुन प्रत्यय कर दो, वो तो अण करने, उण प्रत्यय करोगे तो वासुदेव होगा, तुन प्रत्यय कर दो तो वस्तु बन जाएगा। देखो, अवस्तु क्या है? अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अज्ञान आदि जो सकल जड़ समुदाय है ना, वह अवस्तु हो गया, वह वस्तु नहीं है। टीका में देख लीजिए पहले यहाँ तक। उक्तम अर्थम दाष्टान्तिके योजयति वस्तु इति। दृष्टांत तो सर्प रज्जु सर्प का दिए, और दाष्टान्तिक क्या है? वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप करना। वस्तु क्या है? काल तो बता दे, सच्चिदानंता नंदानंता द्वयं ब्रह्म। ये टीका में कालत्रयानपायी आत्मैव वस्तु शब्दार्थ। तीनों कालों में जो अनपायी आत्मा, कभी नष्ट नहीं हुआ, जिसका अपाय नहीं होता, अपायो अस्ति अस्य इति अपायी, न अपाय न अपायति अनपाय, अनपायो अस्य अस्ति इति अनपायी। तो कालत्रयानपायी आत्मैव वस्तु शब्दार्थ। तीनों कालों में जिसका अपाय नहीं होता, विनाश नहीं होता, ऐसा जो आत्मा है वही वस्तु शब्द का अर्थ है। ये वस्तु शब्द का अर्थ हो गया। तत्र अवस्तु स्वरूपम, अवस्तु का स्वरूप क्या है? अवस्तु किसे कहते? बोले अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो। अज्ञान आदि और अज्ञान आदि से, उससे अज्ञान से जन्य जो पंचभूत और पंचभूतात्मक भौतिक जगत, भूत और भौतिक जगत, ये सब क्या है? अवस्तु। अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। टीका में देख लीजिए, तत्र अवस्तु स्वरूपम अज्ञान आदि थी। अज्ञान तज्जन्य व्योमादेर मिथ्यात्वात्, मिथ्यात्वात् दृश्यत्वात् सावयवत्वात् विकारित्वात् सापेक्ष सिद्धिकत्वात् इत्यादि हेतु वीर अवस्तुत्वम इत्यर्थ। देखो, अवस्तु है, मिथ्या है। अवस्तु होने में कई हेतु है। अज्ञान और अज्ञान से जन्य जो वेद आदि प्रपंच अवस्तु है। क्यों अवस्तु है? इसमें कई हेतु है। पहला हेतु है मिथ्यात्वात्, मिथ्या है इसलिए वस्तु सत्य कहोगे क्या? वस्तु कहोगे? नहीं। दृश्यत्वात्, दृश्य है इसलिए चित्त कहोगे क्या? चित्त भी नहीं कह सकते। और सावयवत्वात्, सावयव है इसलिए अनित्य है, अनंत नहीं कह सकते। विकारित्वात्, विकारी है इसलिए भी अनित्य है। सापेक्ष सिद्धिकत्वात्, चैतन्य सापेक्ष सिद्धि होती है,
जड़ की सिद्धि चैतन्य सापेक्ष है और चैतन्य की सिद्धि निरपेक्ष है। भाई आप हो, किसी से पूछना पड़ेगा क्या? किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कहीं सर्टिफिकेट लिखा के लाओगे तभी आप हो। कोई जो है सर्टिफिकेट किसी से कुछ लिखाने उखाने की जरूरत नहीं है। चैतन्य तो स्वयं प्रकाश है। मैं हूँ, इसमें क्या किसी को भ्रांति? ये तो पागल भी कहेगा मैं हूँ। कोई भी जो है साधारण व्यक्ति की बात छोड़ो। हाँ, शरीर आदि की सिद्धि जो है ये ज्ञान से ही होगी। चेतन के संबंध से ही इसकी सिद्धि हो रही। चेतन ज्ञान के से ही, चेतन से, आत्मा से ही सिद्धि हो रही। आत्मा इन सब में सत्ता स्फूर्ति को देने वाला है। आत्मा की सत्ता ही इनमें दिखाई पड़ रही है और आत्मा से इनका भान हो रहा है। इसलिए सापेक्ष सिद्धिकत्व है किसमें? जड़ में। जड़ वर्ग में सापेक्ष सिद्धिकत्व है। चैतन्य सापेक्ष इसकी सिद्धि होती है, चैतन्य से निरपेक्ष इसकी सिद्धि नहीं। इत्यादि हेतु भी अवस्तुत्वम, इत्यादि हेतुओं के द्वारा अवस्तु है कौन? अज्ञान और अज्ञान से जन्य आकाश आदि भूत भौतिक जगत पूरा का पूरा वस्तु है। एतदेव विस्तरेण प्रतिपादयितुम, इसी को अब विस्तार से बताने के लिए अज्ञान स्वरूपम तावदाह, तो सबसे पहले अज्ञान के स्वरूप को दिखा रहे। अज्ञानम तु इति। देखिए, अज्ञानम तो सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचिदिति। हाँ, वदंती हम अज्ञ इत्यादि अनुभवात्। देखो, अज्ञान कैसा है? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीय। सद भी नहीं, क्योंकि हमेशा नहीं रहेगा। ज्ञान होने के बाद रहेगा क्या? ज्ञान होने के बाद बनाए रखना है तो फिर प्रयत्न ही मत करो। साधना है ना, ज्ञान को अगर बोले अज्ञान को बनाए रखना है फिर साधना ही, ज्ञान साधना क्यों करेगा वो? हाँ, अंधेरे को बनाए रखना है तो दीपक जलाएगा क्या? अंधेरे तो विपरीत हो गया। वही जो उदाहरण है, कोई वो महात्मा थे, वो बीमार बहुत चल रहे थे, तो अपने गुरु जी के पास गए। महाराज जी जो है, मैं तो शरीर छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूटता ही नहीं। महामृत्युंजय भी करवा लिया तो भी शरीर नहीं छूट रहा है। तो गुरु जी बोले, भाई महामृत्युंजय से मृत्यु होगी कि आयु बढ़ेगी? महामृत्युंजय कराओगे तो मृत्यु नहीं होगी, वो आयु बढ़ेगी। वो आप उल्टा कर रहे हो। मरने के लिए कोई महामृत्युंजय करवाता है? महामृत्युंजय से आयु बढ़ती है। एक थे ऐसे जो है, वो काफी वृद्ध थे, तो महामृत्युंजय करवा रहे मरने के लिए। तो ऐसा जो यही बात है। तो यहाँ पे कह रहे कि अज्ञान जो है सद असद व्याम अनिर्वचनीयम, सद भी नहीं और असद भी नहीं। ज्ञान होने से क्योंकि बाधित हो जाती इसलिए सत नहीं, और उसी का कार्य पूरा जगत दिख रहा है इसलिए असत भी नहीं। उसका अनुभव भी होता है गहरी निद्रा में, सुसुप्ति में, मैंने कुछ नहीं जाना। हाँ, मैंने कुछ नहीं जाना, इससे क्या मालूम पड़ा? अज्ञान ही तो है। अज्ञान को जान करके बोल रहे हैं कि बिना जाने बोल रहे? बिना जाने बोलोगे तो कोई प्रामाणिक नहीं मानेगा, कोई वो बात उस बात को प्रामाणिक नहीं मानी जाती। जान करके बोलोगे तो प्रामाणिक मानी जाएगी। अगर कहो नहीं नहीं मैं बिना जाने बोल रहा हूँ, तो कोई आपकी बात सुनेगा क्या? कोई नहीं। हाँ, जान करके अनुभव किया, मैंने कुछ नहीं जाना, अनुभव करके बोल रहा है। तो गहरी निद्रा में देखो अज्ञान का अनुभव होता है, आत्मा के द्वारा उसका भी प्रकाशन होता है। ज्ञान का भी तो सद असद व्याम, सद भी नहीं असद भी नहीं, क्योंकि असद मतलब एकदम तुच्छ। बंध्यापुत्र, खा पुष्प, सस विषाण, ये सब होते ही नहीं कहीं, कहीं पूरे दुनिया में कहीं नहीं होते। इसलिए वो असद, तो असद भी नहीं है क्योंकि ये तो है, इसी का कार्य जगत है। तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, सद असद्भ्याम निर्वक्तुम अशक्यम, सत्वेन असत्वेन निर्वक्तुम अशक्यम इति अनिर्वचनीयम। सत्वेन उसका निरूपण नहीं कर सकते, असत्वेन भी उसका निरूपण नहीं कर, सद भी नहीं कह सकते हो, असद भी नहीं कह सकते।
त्रिगुणात्मकम, सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुणात्मक है। 3 गुण इसके अवयव है, ये त्रिगुणात्मक है। अवयव के समान अवयव, वास्तव में क्या अवयव? ज्ञान विरोधी, वह ज्ञान के क्या है? विरोधी। जैसे प्रकाश की विरोधी है तम अंधकार, इसी प्रकार ज्ञान का विरोधी है अज्ञान। भाव रूपम, वह अभाव नहीं, भाव रूप। क्यों अभाव नहीं है? क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। पूरा जगत उस अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। चैतन्य जो है अज्ञान के माध्यम से जगत की उत्पत्ति किया है, तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं, इसलिए भाव रूपम, भाव रूप है अज्ञान। हाँ, भाव रूप उसकी सिद्धि की गई। ऊपर के ग्रंथ पढ़ोगे, प्रौढ़ ग्रंथों में भाव रूपता की सिद्धि की गई है। सुखी आदि में सब भाव रूपता की सिद्धि की गई। तो भाव रूपम यद किंचित इति, जो कुछ भी, यद किंचित इति वदंती, तो ऐसा कुछ यद किंचित है, यद किंचित कुछ तो है। एकदम पक्का नहीं ऐसे बोल सकते ना, मैंने एकदम जो है, हाँ थोड़ा सुसुप्ति में अनुभव तो है, लेकिन कुछ तो है। यद किंचित इति वदंती, कुछ तो है ऐसा बोलते हैं। हम अज्ञ इत्यादि अनुभव, क्योंकि अनुभव होता है मैं अज्ञानी हूँ, मैंने इसको नहीं जाना। और श्रुति भी है, देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम, उन ऋषियों ने देवताओं की, जो देवता की स्वरूप भूता शक्ति, स्वयं प्रकाश आत्मा की स्वरूप भूता शक्ति, उसी आत्मा में कल्पित जो शक्ति है, जो कि अपने 3 गुणों से ढकी हुई है, उस शक्ति को ऋषियों ने समाधि में साक्षात्कार किया। ये जो श्रुति है, यह भी श्वेता सतरोपनिषद की श्रुति है। 1-3 नंबर दे दिए हैं, इस वक्त श्वेता सतरोपनिषद की श्रुति है। टीका में देख लीजिए। हाँ, किम इदम अज्ञानम सदरूपम असदरूपम व, यह जो अज्ञान है सद है कि असद है? नाद्य, सत तो नहीं कह सकते। तस्य ससविषाण तुल्यत्वेन तुच्छत्वात्, वह तो ससविषाण के तुल्य होने से तुच्छ है, तुच्छ है, सदरूप नहीं है। ससविषाण के तुल्य है इसलिए तुच्छ है, सदरूप नहीं, त्रिकालाबादी थोड़ी है, तुच्छ है। नापि द्वितीय, असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि असतः कारणत्वानुपत्ति, असत कारण बनेगा क्या? असत कारण बनता ही नहीं। इत्यादि हेतु भी सत्वेन असत्वेन वा निरूपयितुम न शक्यते। इससे अच्छा तो मतलब ये है कि सद भी नहीं कह सकते क्योंकि उसका बाद होता है, असत भी नहीं कह सकते क्योंकि प्रतीत होती है, असत की प्रतीति नहीं होती ना। असत बंध्यापुत्र अथवा सस विषाण आकाश कुसुम कभी दिखाए क्या? लेकिन इसकी तो प्रतीति होती है, कार्य दिखा उसका दिख रहा है, इसलिए कारण नहीं बन सकती, इसलिए कारण नहीं बन सकती, ऐसा ही कह रहे हैं। तो इत्यादि हेतु भी सत्वेन असत्वेन वा निरूपयितुम न शक्यते इत्या निर्वचन, इसलिए सत्वेन अथवा असत्वेन उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए वह क्या है? अनिर्वचनीय। ननु अज्ञानस्य अनिर्वचनीयत्वे सर्वथा ज्ञातुम अशक्यत्वात् तदभाव प्रसंगम आशंक्य। अज्ञान अगर अनिर्वचनीय है तब तो किसी भी प्रकार से उसको नहीं जाना जा सकता, तब तो उसका अभाव ही मान लो। बोले नहीं, त्रिगुणात्मकम, वह त्रिगुणात्मक है। अजाम एकाम इत्यादि श्रुति भी रजस्तमो गुणात्मकत्व प्रतिपादनात्। अजाम एकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानम नमामा, ये भी श्वेता सतरोपनिषद 4 नंबर 4 चतुर्थ अध्याय 5वां श्लोक है, 5वां मंत्र है। इत्यादि श्रुति भी, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणात्मक का प्रतिपादन हुआ है। तगुण तमो त्रिगुणात्मक है, इसलिए सर्वथा अज्ञान सर्वथा ज्ञातुम अशक्य, ऐसा नहीं, श्रुतियों के द्वारा त्रिगुणात्मक रूप से उसका ज्ञान होता है। अजाम एक तो हो गया। ननु एवं अजस्य अज्ञानस्य श्रुति प्रसिद्ध से व्योमादि रूपेण विततस्य सत्यवद भासमानत्वेन संसारा निवृत्ति में आशंक्या है। बोले इस तरह से जो अज अज्ञान अनादिकालीन अज्ञान है, श्रुतियों में प्रसिद्ध है, व्योमादि रूपेण विततस्य,
कारण की वृद्धि कैसे होती है? कार्य के माध्यम से। कारण की वृद्धि कार्य के माध्यम से होती है। कार्य को नष्ट करो तो कारण भी जो है सूक्ष्म रूप हो गया, बिना किसी नाम मात्र का रह जाएगा। कभी भी जैसे बीज की वृद्धि कैसे होगी? वृक्षादि रूप से। बीज रूप में ही रह गया तो कुछ फल उत्पन्न कर पाया? नहीं। कारण की वृद्धि कार्य के माध्यम से होती है। तो इसलिए तो व्योमादि रूप से जो विस्तृत हुई है अज्ञान, व्योमादि रूप कार्य रूप से परिणत होकर के जो विस्तृत हुई अज्ञान, वो तो सत्यवत भासमानत्वेन, सत्य के समान मालूम पड़ रही है। जगत जो है मिथ्या है ऐसा तो नहीं मालूम पड़ता है। इसलिए संसारानिवृत्तिम, संसार की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। तो निवृत्ति में आशंका ज्ञान विरोधी थी, ऐसी आशंका का उत्थापन करके कह रहे नहीं, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होती, दूसरे किसी साधन से तो निवृत्ति नहीं होगी। बात सही है, लेकिन ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान से निवृत्त हो जाएगी। एतादृशम अपि अज्ञानम आत्म साक्षात्कारेण निवर्तते इत्यर्थ। इस प्रकार का अज्ञान होने पर भी अज्ञान आत्म साक्षात्कार से निवृत्त होता है। तदुक्तम भगवता, इसी बात को भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है। ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी येषा गुणमयी, दैवी मतलब देव, आत्मा, आत्मा में आश्रित है, आत्मा में कल्पित। देवस्य इयम इति दैवी, देव कौन है? देव स्वयं प्रकाश आत्मा, आत्मा में ये कल्पित है, आत्मा की शक्ति है। इसी शक्ति के माध्यम से आत्मा जो है जगत को बनाते हैं। आत्मा परमात्मा, वही आत्मा माया से विशिष्ट हो गया तो ईश्वर हो गए। तो देवता की ये जो शक्ति है, कैसी शक्ति? गुणमयी। हाँ, मम माया दुरत्यया, ऐसी जो मेरी माया दुरत्यया। हाँ, दूरत, इसका अत्यय करना, अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। ऐसी का रलय और अभेदा कर दो तो दुलतया, 2 लात मारती है। ऐसा कोई महात्मा बोले, रलय और अभेदा व्याकरण में नियम है। र और ला में अभेद होता है। हाँ, तो कई र की जगह कोई ल बोल देगा। बिहार के लोग जो है र की जगह ल बोलेंगे, तो कहीं का अलग अलग, कोई अलग अलग जगह, तो अलग अलग प्रकार से थोड़ा सा उच्चारण, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो कोई र की जगह ल बोले, कोई ल की जगह र बोल देता है। तो ये तो व्याकरण में भी नियम है। रलय और अभेदा, डलय और अभेदा, बवय और अभेदा, नड़य और अभेदा, कई प्रकार के नियम है। तो र की जगह ला प्रयोग कर दो तो दुलत्तेया, 2 लात मारती है। जब माया जो क्या है कि जब धन आएगा व्यक्ति, तो समझ लो पीछे से एक लात मार दिया, एकदम टाइट होके चलने लगा। एकदम धन आ गया तो बहुत गर्व से चले, घूमेगा ना। पीठ पे एक लात मारा कि एकदम टाइट होके घूम रहा है, एकदम जो है किसी को गिनेगा ही नहीं। और जब जाएगी, जाते समय पेट पे एक लात मारेगी तो एकदम ऐसे हो जाएगा। तो 2 लात मारती है। आएगी तो पीछे से एक लात मारेगी, एकदम व्यक्ति अभिमान से घूमेगा। और जाते समय पेट पे एक लात मार के भागेगी तो एकदम जो है गिर गया। कोई काम का नहीं। तो दुलत्ते ऐसा होते थे, 2 लात मारती है। तो दूरत्ते, इसका अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। कौन अतिक्रमण करेगा? फिर तो मुक्ति नहीं होगी। बोले नहीं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे। जो मेरा आश्रय ले लेते हैं वे लोग वो लोग इस माया का अतिक्रमण कर जाते हैं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति थे, वे लोग माया का अतिक्रमण कर जाते हैं। इति, इस तरह से ऐसा आया है। इसलिए आत्म साक्षात्कार से इस प्रकार का ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है। आगे ज्ञाना भाव या अज्ञानम इति तार्किक मतम। तार्किक लोग क्या कहते हैं? अज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान का अभाव। कौन सा अभाव? प्राग अभाव। ज्ञान अभी नहीं है, आगे हो जाएगा। तो ज्ञान का प्राग अभाव ही अज्ञान है। ज्ञान का प्राग अभाव अज्ञान है।
अभी मैं नहीं जानता हूँ, और बाद में पता चला अध्ययन किया तो जान गया, तो ज्ञानी हो गए व्याकरण के, और पहले अज्ञानी थे। तो ज्ञान का अभाव किसी भी चीज़ के, व्याकरण, वेदांत, न्याय शास्त्र, तो ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, ऐसा कौन मानता है? तार्किक लोग। तो इसको देखिए, यही बता रहे, ज्ञानाभाव एव अज्ञानम इति तार्किक मतम निराकरोति भाव रूपमिति। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान, ऐसा जो तार्किक मत है उसका निराकरण कर रहे हैं कि नहीं, वो अभाव नहीं बल्कि भाव रूप है। त्रिगुणात्मक भाव रूपत्वेपि इदम इत्थम एव, तो त्रिगुणात्मक है, भाव रूप है, श्रुतियों में भी आ गया है। तो बोला ठीक है, चलो, त्रिगुणात्मक भाव रूपत्वेपि, त्रिगुणात्मक भाव रूप भले है तो भी इदम इत्थम एव, यह ऐसा ही है, इति पिंडीकृत्य प्रदर्शयितुम न शक्यते, ऐसा पिंडीकरण करके नहीं दिखाया जा सकता, यह ऐसा ही है। गाय कैसी सींग पकड़ के दिखा दी, ये देखो ऐसी है, और कोई भी चीज़ पूछे बता दी ऐसी है, बोले ऐसा नहीं दिखा पाओगे। अज्ञान कैसा एकदम, यह ऐसा ही है, इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इसलिए कह दिए कि यद किंचिदिति, कुछ तो है, किमपि अघटित घटना पटीय, कुछ तो ऐसा है कि अघटित घटना को घटा देती है। जहाँ जो नहीं, बताओ रस्सी में सर्प कब पैदा होता है? लेकिन नहीं, कभी दिमाग विचार करो, कभी रस्सी में सर्प हो सकता है क्या? कोई ब्रह्मा जी भी चाहे कि असली रस्सी का सर्प हो जाए, कैसे हो पाएगा? लेकिन देखो वहाँ माया ने घटा दिया, तो घटित घटना को घटा देती। बड़े बड़े ऐसे जगत रूपी, जैसे जादूगर बहुत बड़ा बड़ा जादू दिखा देता है, लोग जो है एकदम आश्चर्यचकित हो जाते। कभी कभी एकदम ऐसी घटना हो जाएगी, कोई एकाएक जो है बहुत युवा है मर गया, अरे क्या, अरे कैसे मर गया? और कोई मरते मरते जो है एकदम सही हो गया, मर रहा था एकदम सही हो गया। एक आदमी जो है नर्मदा किनारे हॉस्पिटल में भर्ती था, बहुत डॉक्टर लोग ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ रोज हजारों रुपए का बिल बना रहे, कभी 1000, कभी 2000 परेशान हो गया। बोले छोड़ो, जो है वो बेड ही छोड़ के भागा, किसी को बिना बताए हॉस्पिटल का बेड ही छोड़ के भाग लिया, और नर्मदा किनारे घूमने लगा, एकदम ठीक हो गया। तो बताता था देखो मुर्दा घूम रहा है तो अपने को बोलता था देखो मुर्दा घूम रहा है बताओ, डॉक्टर लोग जो है ये दवाई लाओ, तो बोले परेशान हो गया, जो है छोड़ के वहाँ से भागा, बिना दवाई के ठीक हो गया। तो माया जो है अघटित घटना पटी ऐसी क्या आश्चर्य दिखा देती है कि पूछो मत। अत्यंत जो नहीं होने वाली बात है उसको घटा देने वाली है माया। इसलिए कुछ चीज़ होगी, बोले भाई ये तो माया है, हाँ मायायाम, हाँ मायायाम सर्वसंभवान, महात्मा लोग यही नियम है रखते हैं ना। कुछ कोई विचित्र हो गया, बोले माया में कुछ भी संभव है, मायायाम सर्वसंभवान, माया में कुछ भी संभव है। कुछ भी विपरीत बात हुई, अरे भाई मायायाम सर्वसंभवान, इसलिए कोई चीज़ जो है दिमाग पे नहीं रखते, हाँ माया में कुछ भी संभव है। इसलिए किमपि अघटित घटना पटीय, या नपुंसक लिंग होने से पटीय दे दिए। माया शब्द होता तो अज्ञान नपुंसक लिंग है, पटीय, पटीयस, सकार को विसर्ग, विसर्ग का लोप हो गया। और अगर स्त्रीलिंग होता तो पटीयसी बन जाता, गीप हो जाता, हाँ ईयसो हो, ईयसो सूत्र है, अच्छा उगित ईयसुन है ना, उगितश्च, उगितश्च से गीप हो जाता। अघटित घटना पटीयसी माया, वो एक श्लोक ही है भगवान भाष्यकार का, वो अघटित घटना पटीयसी माया, घटित घटना पटीयसी माया से आता है। देखिए अनिर्वचनीय अज्ञानादि भाव रूप अज्ञान सद्भावे अनुभव में उदाहरित्य दर्शयति। अनिर्वचनीय अनादि, अनिर्वचनीय अनादि भाव रूप अज्ञान सद्भावे, अनिर्वचनीय जो अनादि है भाव रूप अज्ञान, उस अज्ञान के सद्भाव होने में अनुभव में उदाहरित्य,
अनुभव का ही उदाहरण दे करके, अनुभव को ही उदाहरण दे करके दिखाते अहम अज्ञा इति। अनिर्वचनीय अनादि भाव रूप अज्ञान सद्भाव अनुभव में उदाहरित्य दर्शती अहम अज्ञा। देख लीजिए वो आगे ऊपर, अहम अज्ञा इत्यादि अनुभवात। देखो, अहम अज्ञो माम अहम न जानामि इति अपरोक्षा व भाषे व प्रमाण। मैं अज्ञानी हूँ, मैं मुझको नहीं जानता हूँ। तुम ब्रह्म को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता। कूटस्थ को जानते हो क्या? नहीं जानता हूँ। मैं मुझको नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूँ, मैं इसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता। ये जो अपरोक्ष अज्ञान, अपरोक्ष अवभास है, ज्ञान है, ये अज्ञान का ही अपरोक्ष ज्ञान है। ये अपरोक्ष ज्ञान ही अज्ञान के होने में प्रमाण है। तस्य उपष्टम्भकत्वेन श्रुति मुदाहरति, उसपे उसके उपष्टम्भक रूप से, उसके जो है उसको उपोद्बलक रूप से कि उपष्टम्भकत्वेन श्रुति मुदाहरति। अच्छा, अनुभव के उपष्टम्भक रूप से, अनुभव का आधार लेकर के श्रुति को उदाहरण दे रहे हैं कि श्रुति में ऐसा कहा गया है। श्रुति में कहते हैं ना, देवात्म शक्तिम स्वगुण निगुणा, ते वो श्रुति है, ते ध्यान योगा नुगतानुपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुण निगुणाम। ते यानी वे ऋषि, उन ऋषियों ने ध्यान योग में अनुगत होकर के, समाधि में जा करके देवता की उस आत्मा की स्वरूप भूता शक्ति को अपनी गुणों से ढका हुआ देखा, तीनों गुणों से ढका हुआ देखा। इस तरह से ऐसा वहाँ बताए हैं। ये हो गया इति, अज्ञान में बता दी। अज्ञानम विभजते, अज्ञान का विभाग करे इदम इति। इदम अज्ञान, अज्ञान है, अज्ञानम अज्ञान, अज्ञानम, अज्ञानम अनुस्वार होना चाहिए ना? अनुसार है। अरे वाह, अनुस्वार, अनुस्वार कर दो भाई, अनुस्वार जरूरी है। हमारी पुस्तक में तो नहीं था। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। समष्टि अज्ञान माया एक ही है, ईश्वर की माया एक ही है, और व्यष्टि जो अविद्या है, अविद्या कितनी है? अनेक हो गई, प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग है। तो समष्टि, समस्तेन अष्टि व्यापनोति इति समष्टि, पूरे जगत को जो व्याप्त करके रखी वो समष्टि हो गए। और विशेषण अष्टि व्यापनोति इति व्यष्टि, विशेष रूप से अलग अलग जीवों की जो है व्यष्टि है, व्यष्टि अज्ञान हो गया, समष्टि व्यष्टि। जैसे दूर से देखे पूरा लंबा जंगल दिखाई पड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे? वनम। एक एक वृक्ष नहीं कहेंगे, वनम। और वहाँ जंगल में घूम रहे हो, एक एक वृक्ष देखोगे तो क्या कहोगे? वृक्ष। वृक्ष जंगल से अलग नहीं है, जंगल वृक्षों को छोड़ करके नहीं है, किंतु मिला करके उसको वन कहा जाएगा, एक एक को वृक्ष कहा जाता है। तो समष्टि हो गया वन और व्यष्टि हो गया एक एक। ऐसे जैसे कुंभ में जाओगे तो समष्टि भंडारा, व्यष्टि भंडारा। समष्टि भंडारा होगा तो सब बुलाए जाएंगे, और व्यष्टि भंडारा होगा तो कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोग जाएंगे, वो भी हर एक में एक ही, हर एक जगह वही लोग मिलेंगे। यही ऋषिकेश में ही अभी तो भंडारा घूमना बंद कर दिया हो पहले जाते थे ना, तो हर जगह जाओ वही लोग, वही कि वही गिने चुने चेहरे। जैसे लोग पे बड़े दबंग होते हैं ना, महात्माओं में भी दबंग लोग हैं हर जगह वही कि वही लोग मिलेंगे। क्योंकि क्या है, कुछ तो कोतवाल से मिले हुए हैं और कुछ जो है और मतलब कुटियाधारी अथवा कुछ है, तो उनको भंडारा वंडारा दे दिए। ऐसा मतलब व्यवहार रहता है ना कि भाई उनको इतने लोगों को देना है, कुछ व्यवहार की वजह से, तो हर जगह वही लोग दिखेंगे आपको वही जो गिने चुने 10-15 लोग हैं, हर जगह जहाँ देखो वही पहुँच जाएंगे। तो ये जो अज्ञान है, समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। समष्टि के दृष्टिकोण से उसको क्या कहा जाएगी? एकम। और व्यष्टि के दृष्टिकोण से अलग अलग सबका है तो अनेक हो गई। इस तरह से व्यवहार किया जाता है।
टीका में देखो, वस्तुतो अज्ञान से एकत्वेपि, वास्तव में अज्ञान एक होने पर भी, ये मेरे से किसी ने बताया था, ये मैं गया तो बोले देखो हर जगह यही लोग आते हैं, क्या बात है, हर जगह जहाँ देखो वही ये लोग आ जाते हैं, दूसरे लोग नए लोगों को यहाँ कोई एंट्री नहीं मिलती। तो वो बताए कि फिर जब बूढ़े होके जब निकलेंगे तब फिर नए लोगों की एंट्री होती है वहाँ। ऐसा वो एक बोल रहे थे, इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने ऐसा बता दिया। चलिए देखिए, वस्तुतो अज्ञान से एकत्वेपि समष्टि अभिप्रायण एकम इति व्यवह्रियते। वास्तव में अज्ञान तो एक ही है, तो भी समष्टि के अभिप्राय से उसको क्या कहा जाए कि एक ही अज्ञान, एक ही माया इति व्यवह्रियते। और व्यष्टि अभिप्रायण, व्यष्टि अलग अलग के अभिप्राय से अनेक कही जाएगी, सबकी अज्ञान अलग अलग है। एक ही रस्सी में सर्व ज्ञान अनेक को हो रहा है, तो सबका ज्ञान एक है क्या? अगर सबका ज्ञान एक होता तो एक के ज्ञान से सभी का ज्ञान मिट जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक हो गया। एतदेव प्रपंच हेतुम प्रतिजानीते, इसी का विस्तार करने के लिए प्रतिज्ञा करे तथा ही। देखिए तथा ही, यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायण वनम, वृक्षों की समष्टि के अभिप्राय से क्या कहा जाएगा? वनम इति एकत्व व्यपदेशो। तो वनम में एक वचन आया ना, एकत्व का कथन किया गया। यथा वा जलानाम समष्टि अभिप्रायण जलाशय इति, जलों की समष्टि के अभिप्राय से क्या करें? जलाशय, तालाब, ऐसे कर देंगे इति। तथा नानात्वेन, तो इसी प्रकार नाना रूप से जो प्रतिभासमाना नाम जीवगत अज्ञान नाम, नाना रूप से जो मालूम पड़ रहे जीव के जीवगत अज्ञान, उनकी समष्टि अभिप्रायण, समष्टि के अभिप्राय से क्या कहा जाएगा? तद एकत्व व्यपदेशो, उनमें एकत्व का व्यपदेश किया गया समष्टि को लेकर के। कहाँ कहा गया है? श्रुतियों में, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णम, अजाम एकाम। तो बहुज मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम, माया वहाँ एक वचन आया है। तो मतलब सभी अज्ञानों की समष्टि के अभिप्राय से एकत्व का कथन किया गया। और व्यष्टि को लेकर के बहुवचन भी दे देते हैं, जैसे इसका उदाहरण क्या? इंद्रो माया भी पूर्व रूपायते, है ना, वहाँ व्यष्टि को लेकर के अथवा माया की शक्तियों को लेकर के बहुवचन है इंद्रो माया भी, इंद्र परमात्मा माया की शक्तियों के द्वारा बहुरूपा सन प्रकाशते। टीका में देख लीजिए, यथा बहुनाम वृक्षाणाम समुदाय विवक्षया वनमिति एकत्व व्यपदेशो, बहुत से वृक्ष है, समुदाय की विवक्षा से वनम इस प्रकार से एकत्व का उपदेश होता है। यथा वा बहु नद्यादि जलानाम समुदाय विवक्षया जलाशय इति एकत्व व्यपदेश, समुदाय को कहने की इच्छा से जलाशय ऐसा एकत्व का उपदेश होता है। तथा अंतःकरणोपाधि भेदेन, इसी प्रकार अंतःकरण उपाधि भेद से, अंतःकरण रूपी उपाधि भेद से नानात्वेन प्रतीयमाना नाम जीवगत अज्ञाना नाम, नाना रूप से जो प्रतीयमान हो रहे जीवगत अज्ञान समुदाय विवक्ष है, उन अज्ञानों की समुदाय की विवक्षा से अज्ञानमिति एकत्व व्यपदेश, अज्ञानम ऐसा एक वचन का कथन किया जाता है, एकत्व का व्यपदेश किया जाता है। अस्मिन् अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति, इसी अर्थ में श्रुति को प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्या श्रुति है? अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, जो अजा है, न जायते इति अजा, अनादिकाले, लोहित शुक्ल कृष्णा, श्वेत लोहित यानी रक्त, ये रजोगुण, श्वेत यानी सत्वगुण, और कृष्ण यानी तमोगुण, त्रिगुणात्मक। टीका में वही दे रहे, नाना जीवगत निकृष्ट अंतःकरण व्यष्टि उपाधि अपेक्षया, नाना जीवों में जो निकृष्ट अंतःकरण रूपी उपाधि है, अंतःकरण तो निकृष्ट है, अविद्या की अपेक्षा, माया की अपेक्षा निकृष्ट हो गया ना। नाना जीव में जो निकृष्ट जो अंतःकरण रूपी व्यष्टि उपाधि अपेक्षया समष्टि उपाधि रस्य वैलक्षण्यम, इस समष्टि उपाधि में क्या विलक्षणता है? तो बोल रहे यम समष्टि, ये जो समष्टि है, यम समष्टि है ना, हाँ ऊपर देख लीजिए, ऊपर, यम समष्टि उत्कृष्टोपाधितया
तया विशुद्ध सत्व प्रधाना। ये जो समष्टि है ना माया, उत्कृष्ट उपाधि है। हाँ, विशुद्ध सत्व, इसलिए वो विशुद्ध सत्व प्रधान है। शुद्ध सत्व प्रधान माया है, और जीव की जो अविद्या है वो तो मलिन सत्व प्रधान है। हाँ, व्यष्टि मलिन सत्व प्रधान अविद्या है। तो जो समष्टि उपाधि है माया है, विशुद्ध सत्व प्रधान है। इसलिए ईश्वर को कभी स्वरूप के विषय में संशय होता है क्या? क्योंकि उपाधि के गुण दोष उपहित में मालूम पड़ते हैं। उपाधि के जो गुण दोष है, अगर दर्पण मलिन है तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? मलिन दिखेगा। बिंब मलिन दिखेगा क्या? बिंब थोड़ी मलिन होता है, प्रतिबिंब। ऐसे जीव भी प्रतिबिंब है, ईश्वर भी प्रतिबिंब है। एक मत ये भी है, एक मत में तो बिंब रूप है, और एक मत है कि ईश्वर भी प्रतिबिंब है। वो माया में प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर हो गया। तो उपाधि के गुण दोष क्या उपहित में दिखेंगे? उपाधि वाले में दिखेंगे। तो इसलिए माया शुद्ध सत्व प्रधान होने से माया को लेकर के ईश्वर में क्या आ गया? सर्वज्ञत्वम, सर्वशक्तिमत्वम, सर्वकर्तृत्वम। पूरे जगत में माया व्याप्त है, पूरे जगत की सृष्टि करेगी, माया के माध्यम से सृष्टि होगा। तो ईश्वर को क्या कहेंगे? सर्वकर्ता, पूरे जगत को बनाने वाले। और जीव तो थोड़ा ही बना सकता है, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ एन केन टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लिया, है ना। तो इसलिए वो सर्वकर्ता नहीं, अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान है। इसकी उपाधि उत्कृष्ट नहीं है। इयम समष्टिर उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। हाँ, विशुद्ध सत्व प्रधान, टीका में देख लीजिए। इयम समष्टि विगत रागादि दोष सकल कार्य प्रपंचस्य। जो रागादि दोष इसमें नहीं है, ऐसे सकल कार्य प्रपंच से जगत कारण भूतस्य अज्ञानस्य समष्टि भूत उत्कृष्टोपाधित्वेन विशुद्ध सत्व प्राधान्यमिति भाव। विगत रागादि दोष सकल कार्य प्रपंच से जगत कारण भूतस्य अज्ञानस्य। जो रागादि दोष वाला जो संपूर्ण कार्य प्रपंच है वो जिसमें नहीं है, ऐसा जो जगत कारणभूत अज्ञान है। अज्ञान में रागादि दोष है क्या? अज्ञान में नहीं, संसार में रागादि दोष वो उपाधि में है, अज्ञान कारण में नहीं। तो विगत रागादि दोष सकल कार्य प्रपंच से जगत कारणभूतस्य अज्ञानस्य समष्टि भूत उत्कृष्टोपाधित्वेन, समष्टि स्वरूप जो उत्कृष्ट उपाधि रूप होने से विशुद्ध सत्व प्राधान्य, विशुद्ध सत्व की प्रधानता है। और इसीलिए इस उपाधि से उपहित चैतन्य को सर्वज्ञ कहते हैं। ये सब बताएंगे, इसको हम लोग परसों, कल तो अष्टमी है, परसों करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।